हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस के चैप्टर 7 का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने वेदर के विषय में पढ़ा हुआ था कि वेदर क्या होता है। इसका डेफिनेशन हमने आपको दिया था, द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रेनफॉल एट्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। तो किसी भी स्थान पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, उसका टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल क्या है, विंड स्पीड क्या है, इन सारे फैक्टर्स को जो जब हम देख लेते हैं तो उस स्थान के वेदर को हम डिसाइड करते हैं कि इस स्थान का वेदर कैसा है। लेकिन वेदर के बाद में एक दूसरा टर्म आता है क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। तो क्लाइमेट क्या होता है, अब हम इस टॉपिक के विषय में आज पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ क्लाइमेट, इसको चलिए हम यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे कि क्लाइमेट को किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। मेट्रोलॉजिस्ट्स रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो वेदर को हर एक दिन रिकॉर्ड करते हैं। मौसम को एक मिनट, जो मौसम होता है, वेदर मीन्स मौसम, उसको हर एक दिन रिकॉर्ड करते हैं। यानी आज का टेम्परेचर कैसा, आज रेनफॉल कितना हुआ, आज की विंड स्पीड क्या थी, इन सारी कंडीशंस को मेट्रोलॉजिस्ट या जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं इसको हर दिन रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। और ये जो वेदर के रिकॉर्ड्स होते हैं इनको हम पिछले कई दशकों के डेटा को हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे कई बार न्यूज़पेपर में निकलता है कि दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 10 सालों में सबसे नीचे चला गया या 100 सालों में सबसे नीचे चला गया। तो ये सारे डेटा हमको ऐसे मिलता है कि हमने जो 100 साल पहले जो मिनिमम टेम्परेचर था उस मंथ का, उसको हमने रिकॉर्ड करके वहाँ पे रखा हुआ है। तो उस तरीके से हम वहाँ पे देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर है 100 साल कभी इतना कम नहीं हुआ जितना हो गया, इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ, ऐसे डेटा हमको यहाँ पे निकल के आते हैं। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। ये हमको उस स्थान के वेदर पैटर्न को डिसाइड करने में हमारा हेल्प करते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसका यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो किसी भी स्थान का जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है और जिसको हमने ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लिया हुआ है, इसको हमने मान लिया कि हमने 25 साल का जो एवरेज वेदर कंडीशन है उसको हमने ले लिया, और उसके बेसिस पे जो हमको कंडीशंस मिलते हैं उसको हम कहते हैं क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। आगे यहाँ पे देखिए, इसको आपको लर्न करना है, इसको हम क्वेश्चन में भी दे देते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो किसी भी स्थान पर जब हम उसके वेदर पैटर्न को, लंबे समय के वेदर पैटर्न का एवरेज निकाल देते हैं तो उसी एवरेज को हम उस प्लेस का क्लाइमेट कह देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ और, यहाँ पे समझने के लिए कुछ और स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई। अगर हम पाते हैं कि इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई या मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। तो अगर हमको ये प्राप्त होता है कि किसी स्थान का जो टेम्परेचर है ये लगभग बहुत ज़्यादातर अधिक बना रहता है, हाई रहता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है। इफ़ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। अगर ऐसा है कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर तो हॉट है ही और साथ ही ज़्यादातर दिनों में यहाँ पे बारिश होती है सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। तो अगर किसी स्थान पर जो वर्ष भर या ज़्यादातर दिनों में जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है या मौसम गर्म रहता है, तो हम कह देते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट क्लाइमेट है। लेकिन अगर किसी स्थान पर टेम्परेचर हाई रहने के साथ में वहाँ बारिश भी ज़्यादातर होती रहती है तो हम कहते हैं वहाँ का टेम्परेचर वेट एंड हॉट है। यानी यहाँ का टेम्परेचर, वेट मीन्स होता है गीला या भीगा हुआ, यानी यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा है। वेट एंड हॉट क्लाइमेट उसको हम कह देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मान लेते हैं किसी स्थान पे हमेशा ज़्यादातर दिनों में बर्फ़ जमी रहती है या बहुत सर्दी होती है, तो वहाँ पे इसको हम कोल्ड क्लाइमेट कह सकते हैं, या बहुत ठंडा मानसून वहाँ पे उसको हम कह सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए,
आगे नीचे आपको एक टेबल दिया है। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 बी है गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट टू प्लेसेज इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल में भारत के दो स्थानों के क्लाइमेटिक कंडीशन को, जलवायु की दशाओं को, क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स वहाँ की जो जलवायु की दशाएं हैं कैसी हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको डेटा एक दिया गया है। द मीन टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। किसी महीने का जो मीन टेम्परेचर है उसको हम 2 स्टेप में फाइंड आउट करते हैं। जैसे किसी महीने का जो मीन टेम्परेचर है उसको हम 2 स्टेप्स में फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका जनवरी महीना है, ये केरला में तिरुवनंतपुरम का एक मीन टेम्परेचर है। तो मिनिमम यहाँ पे 22 कहा गया और यहाँ पे मैक्सिमम 31 डिग्री सेल्सियस कहा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है कि दिन में जैसे सुबह के टाइम में सबसे कम टेम्परेचर इतना और सबसे अधिकतम टेम्परेचर दोपहर बाद में इतना हो सकता है इस पूरे जनवरी महीने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनवरी में जो 1 ऑफ जनवरी से लेकर के 31 ऑफ जनवरी तक के जितने भी टेम्परेचर हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम, उनको हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद उन सभी को जोड़कर उनका एवरेज निकाला। तो मिनिमम टेम्परेचर का एवरेज हमको यहाँ पे मिला और मैक्सिमम टेम्परेचर का एवरेज हमको ये मिल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये जनवरी मान लेते हैं, ये 2020 है। तो जनवरी अगर ये 2020 का है तो हम क्या करते हैं, अगर ये 2020 का जनवरी है तो हम पिछले 20 या 25 सालों जितने भी जनवरी हैं, जैसे 2019 के जनवरी का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर क्या था, 2018 के जनवरी का एवरेज टेम्परेचर क्या था, 2017 के जनवरी का एवरेज टेम्परेचर क्या था। तो इस तरीके से हम पिछले 20 सालों के जो जनवरी मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर है उन एवरेज टेम्परेचर्स का हम फिर से एवरेज लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि जनवरी का एवरेज टेम्परेचर कितना है, जनवरी मंथ का एवरेज टेम्परेचर कितना है। तो ये 2 स्टेप में इसको हम यहाँ पे काउंट करते हैं, जिसको यहाँ पे आपको दिखाया गया है। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ, द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। इसको हम 2 स्टेप में फाउंड करते हैं। फर्स्ट बी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। सबसे पहले पूरे महीने में हर एक दिन में जितना टेम्परेचर हुआ मिनिमम एंड मैक्सिमम उसको रिकॉर्ड करके सबसे पहले उसका एवरेज हम निकालते हैं। उसके बाद सेकंड दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, बी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेजेज टेम्परेचर्स ओवर मेनी ईयर्स। उसके बाद हम इसी प्रकार के जो एवरेज टेम्परेचर्स हम निकाले हैं किसी मंथ का, वो हम पिछले कई सारे सालों के एवरेज टेम्परेचर्स को निकाल के इसका हम एवरेज टेम्परेचर निकाल देते हैं। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, जो कि हमको मीन टेम्परेचर देता है किसी मंथ का। द 2 प्लेसेज आर, यहाँ पे भारत के 2 स्थान जिनका डेटा नीचे आपको दिया गया है, श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो हमको 2 स्थानों का टेम्परेचर यहाँ पे 2 टेबल में दिया है। पहला जो है जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर का डेटा दिया गया है और दूसरे में हमारे देश के केरल राज्य के जो है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के टेम्परेचर को यहाँ पे दिया गया है। तो ये हम देखते हैं कश्मीर के श्रीनगर का जो कैलकुलेशन, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। तो यहाँ पे क्लाइमेट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मंथ यहाँ पे दिया गया है, मीन टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे मीन टोटल रेनफॉल, कितना रेनफॉल वहाँ पे होता है, क्योंकि टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों के यहाँ पे काउंट किया गया है। अब यहाँ पे देखिए डेली मिनिमम टेम्परेचर लगभग कितना होता है और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग कितना होता है, ये दिया गया है। अब देखिए श्रीनगर में जनवरी महीने में -2.3 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम लगभग 4.7 होता है और बारिश यहाँ पे देखिए 50 के आसपास है लगभग। और देखिए फरवरी महीने में और ज़्यादा यहाँ पे देखिए टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 7 तक पहुँचता है। मार्च में 3.8 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर इस तरीके से यहाँ पे वायरी कर रहे हैं। तो इस टेबल को आप अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो यहाँ पे देखिए -2 से लेकर के यहाँ पे -1, यहाँ पे देखिए मिनिमम टेम्परेचर जो है -2 है और मिनिमम टेम्परेचर का जो हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे देखिए आप 17 दिख रहा है। यानी श्रीनगर में जो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन जो है 4 महीनों में 5 महीनों में थोड़ी सी सर्दी कम होती है।
या यूँ कहें मौसम थोड़ा अच्छा रहता है। यहाँ का टेम्परेचर 19, 23 मैक्सिमम टेम्परेचर इस तरीके से बना हुआ है। और बाकी दिनों में यहाँ पे देखिए लगभग ज़ीरो के आसपास में या नेगेटिव तक टेम्परेचर यहाँ पे जा रहा है, आप देख रहे हैं। नेगेटिव में टेम्परेचर जाने का मतलब जो घर बर्फ़बारी होना या बारिश में ओले गिरना या बहुत ज़्यादा सर्द होना, नल के पाइप्स जम जाना, ये सारी घटनाएँ यहाँ पे होंगी। इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पे है। और यहाँ पे रेनफॉल आप देख रहे हैं कि रेनफॉल तो पूरे वर्ष यहाँ पे हो रही है, हर महीने में यहाँ पे बारिश होती है। और जो लगभग 50 मिलीमीटर की बारिश है यहाँ पे, लगभग 50 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पे लगभग हर महीने में होती रहती है, हर महीने होती है। और किसी भी महीने में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्च और अप्रैल में थोड़ी सी बारिश ज़्यादा होती है, ये नियरली 100 मिलीमीटर के आसपास में ये दिख रहा है, 99 या 88। और इसके बाद में यहाँ पे जो बारिश होती है लगभग कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती, 50 मिलीमीटर के आसपास में होती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसी डेटा को हम इसके केरला के लिए देखें, केरला के तिरुवनंतपुरम के लिए देखें, तो यहाँ पे ये इस डेटा को जब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आप देखिए जनवरी महीने में माइनस मिनिमम टेम्परेचर माइनस में था और मैक्सिमम 4 डिग्री था। यहाँ पे देखिए मिनिमम टेम्परेचर 22 था और मैक्सिमम 31 था। इसके बाद में आप यहाँ पे देखें रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम 23 के आसपास था, बल्कि इससे ज़्यादा रेनफॉल तो यहाँ श्रीनगर में हो रहा था। आगे देखिए फरवरी महीने में, जहाँ पे हमारे फरवरी में यहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव था श्रीनगर में, और वहीं पे हम देख रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर यहाँ 22 बना हुआ है और मैक्सिमम यहाँ पे 31 तक पहुँच रहा है, जबकि यहाँ मैक्सिमम सिर्फ 7.8 डिग्री सेल्सियस तक में है। आगे यहाँ पे देखिए हम मार्च में अगर देखते हैं, तब यहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर 24 तक पहुँचता है और मैक्सिमम 32 तक पहुँचता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हम अगर इस पूरे डेटा को अगर ध्यान से देखें, आप अपनी बुक में इसको अच्छी तरीके से ज़रूर देखिएगा, तो हम देख रहे हैं श्रीनगर में जो टेम्परेचर है -2 से लेकर के और +17 तक मिनिमम जा रहा है, और जो मैक्सिमम है ये 4.7 से लेकर के आपका जो है 30 तक पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए टेम्परेचर का कितना ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा कम है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर का बहुत हार्श वेरिएशन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, केरला के तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर आप देखिए नियरली 22 लगभग बना हुआ है, 22 या 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप देख रहे हैं। पूरे साल टेम्परेचर यहाँ पे मिनिमम बना हुआ है, और यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर भी आप देखिए 30 के आसपास में ही है। कभी 30 रहता है, कभी 29 हो जाता है, कभी 31 हो जाता है, इसी के आसपास देखिए पूरे साल यहाँ का टेम्परेचर इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे आप एक बात और ध्यान देंगे कि यहाँ पे बारिश भी देखिए अच्छी खासी हो रही है। यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च में तो बारिश यहाँ पे कम होती है, लेकिन यहाँ पे अप्रैल से बारिश थोड़ी ज़्यादा स्टार्ट होती है। और मई, जून और जुलाई में देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। यहाँ पे 227, 227, 221, 230 मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पे इस महीने में हो रही है, इन महीनों में, यानी अप्रैल, मई और जून में। जुलाई, अगस्त तक, सितंबर तक यहाँ पे देखिए बारिश कितनी अच्छी हो रही है। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, बहुत कम बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो यहाँ पे क्लाइमेट है, इसका क्लाइमेट आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हम कहेंगे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि ये क्लाइमेट आपका गर्म है और ह्यूमिड भी है। और इसको हम क्या कहेंगे, कोल्ड क्लाइमेट हम इसको कहेंगे, लेकिन इसको हम ड्राई क्लाइमेट नहीं कहेंगे। ये हमारा कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन इसको ड्राई नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत वेट रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा वेट रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। तो ये आपका श्रीनगर का क्लाइमेट है यहाँ पे दिया है, और तिरुवनंतपुरम का क्लाइमेट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर में वेरिएशन कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा स्टेबल है, बहुत स्टेडी है, ना तो बहुत ज़्यादा घट रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे देश में। कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, या कहीं पे मौसम बहुत अच्छा है। आगे यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है द नंबर फॉर द मीन टेबल रेनफॉल हैव बीन राउंडेड ऑफ। तो ये जो यहाँ पे नंबर दिया गया, इसको राउंड ऑफ करके रखा गया है अच्छी तरीके से, यानी इसमें और भी इसमें कुछ डेसिमल्स में आएंगे, लेकिन इसको हमने सिंपल में रख दिया है। आगे यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है बाय लुकिंग, इसको आगे रीड करते हैं। बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 we can easily see the difference in the climate of जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। तो इन दो टेबल्स को अगर हम देखें, तो जम्मू एंड कश्मीर की क्लाइमेट और केरला की क्लाइमेट को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कभी ठंडा रहता है और गर्म भी होता है, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हमारा केरला का टेम्परेचर है, तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर है, वहाँ पे आप देखेंगे जो टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ही कम है। यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 22 के आसपास रहता है और मैक्सिमम 30 के आसपास बना रहता है थ्रू आउट द ईयर। और देख रहे हैं कि श्रीनगर में जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है।
लेकिन जो हमारा तिरुवनंतपुरम है वहाँ पे कुछ महीनों में, जैसे यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन सब महीनों में काफ़ी बारिश यहाँ पे होती है। आगे यहाँ पे रीड करते हैं, वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट। केरला हॉट एंड वेट है, इसमें गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है। इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में हॉट एंड वेट है केरला। हुइच हैज़ ए मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट फार ए पार्ट ऑफ द ईयर। तो इसके पास में मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर, यानी हुइच हैज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा केरला है उसमें हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के पास में देखिए मॉडरेट हॉट है, ये मॉडरेट हॉट यानी कुछ महीने जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में या मई, जून में थोड़ी सी वहाँ पे गर्मी होती है, गर्मी नहीं होती यानी टेम्परेचर थोड़ा सा 30 के आसपास पहुँच जाता है। एंड बेट क्लाइमेट, इसमें बारिश भी होती है तो इसको बेट भी हम कहेंगे। आगे देखिए, ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर, तो कुछ महीनों में यहाँ पे बेट रहता है और यहाँ पे हॉट रहता है, तो कुछ यहाँ पे वेरिएशन है यानी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो तिरुवनंतपुरम का जो क्लाइमेट है वो लगभग स्टेडी रहता है। सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान। अगर हम भारत के वेस्टर्न रीजन राजस्थान की बात करें, विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो इसी तरीके का अगर हम डेटा हम राजस्थान के लिए अगर निकालें तो राजस्थान के ज़्यादातर महीनों में जो टेम्परेचर है ये आपका बहुत ज़्यादा रहता है। बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन सर्दी के महीने में, हुइच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दी जो कि सिर्फ कुछ ही महीनों में, एक दो महीनों में ख़त्म हो जाता है, 3 महीने में, द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, लेकिन यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो राजस्थान की खासियत क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है या ज़्यादातर महीनों में गर्मी बहुत होती है, लेकिन सर्दी में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, जो राजस्थान का रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा कम बरसात होती है। दिस इज़ द टाइपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, ये आपका डेजर्ट क्लाइमेट है, टाइपिकल डेजर्ट क्लाइमेट यानी डेजर्ट में जो क्लाइमेट होता है ऐसा एक क्लाइमेट यहाँ पे आपको मिलेगा। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, तो ये हॉट एंड ड्राई जो जो डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई होता है। पहले तो ये गर्म होता है, दूसरा सूखा होता है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जैसे कि हमारा मेघालय हो गया या इन सब पार्ट में, मेघालय हो गया या पश्चिम बंगाल हो गया, इन सारे पार्ट्स में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर महीनों में यहाँ पे बारिश होती है। देयर फोर बी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट, तो नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट हो कैसा है, वेट है, यानी यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो था, हमने यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है उसके बारे में हमने देखा कि जैसे अगर किसी स्थान पे ज़्यादातर महीनों में गर्मी होती है तो उसको हॉट क्लाइमेट कहेंगे, अगर ज़्यादातर महीनों में सर्दी होती है तो उसको हम कहेंगे कोल्ड क्लाइमेट कहेंगे, लेकिन अगर किसी स्थान पर गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है तो उसको हॉट एंड वेट क्लाइमेट कहेंगे। और इस तरीके से जो क्लाइमेट होता है किसी स्थान का उसको हम डिटरमाइन कर पाते हैं, जान पाते हैं। अगर अपने उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका हॉट ये इसमें जो है मानसून आता है तो कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और उसी तरीके से फिर जो जनवरी और दिसंबर का महीना, इसमें सर्दी भी बहुत होती है, इसमें टेम्परेचर आपका 3-4 डिग्री सेल्सियस तक या यहाँ तक कहीं कहीं नेगेटिव तक भी पहुँच जाता है। तो उसके बाद में फिर बारिश के मौसम में आप देखते हैं जुलाई अगस्त में बारिश भी होता है, तो जुलाई अगस्त में जो क्लाइमेट होता है हॉट एंड वेट होता है। और इस तरीके से अपने स्थानीय जो क्लाइमेट है उसके बारे में भी थोड़ा सा सोच के हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं। और इस तरीके से जो ये वीडियो है इसको यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन पढ़ेंगे। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।